हेलो दोस्तों, जय श्री केदार, जय महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? अभी हम लोग निकल रहे हैं सामान लेने के लिए गुप्तकाशी की ओर, डीजल वगैरह भरवाने के लिए। पेट्रोल पंप पे चलते हैं, देखते हैं डीजल कितना मिलता है। वहाँ से डीजल भरवाएंगे 10 गैलन और फिर गौरीकुंड जाएंगे सामान छोड़ने के लिए। अभी और सामान भी लेना है हमने वहाँ से। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ। जय श्री केदार, जय महादेव। हमने अपने हैवी ड्राइवर को, ये देखिए हैवी ड्राइवर हमारे फिर से चलने के लिए तैयार हो गए। और रोशन जी की गाड़ी ले जा रहे हैं हम पिकअप, और अब इसमें भरेंगे माल और फिर निकलेंगे फिर गौरीकुंड की तरफ। तो चलिए। तो दोस्तों आ गया है अपना पेट्रोल पंप। अब चलते हैं जरा यहाँ पे पूछते हैं डीजल वगैरह है या नहीं है, उतना है कि नहीं है। देखो खच्चर वगैरह, कूड़े कच्चर वगैरह सब जाने लग गए भाई केदारनाथ के लिए, ट्रैक के लिए। गैलन भरने हमें, और रोशन चले गया जरा पूछने के लिए कि भाई 10 गैलन तेल हो जाएगा 40 लीटर के, है कि नहीं है। ऊपर के लिए नहीं होगा तो फिर हमें नीचे जाना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा। कुंडा इसने भी भरवाए हैं शायद से, देखो इसने भी रखे हुए हैं तेल के गैलन। पता नहीं कहाँ से लाया, कहीं देहरादून से ही लाया होगा, क्या पता यार है कि नहीं है। ये चीज़ है ना, पूछते हैं। गाड़ियाँ तो बहुत हैं यहाँ की, बाहर के नंबर देखो, पीवी की गाड़ियाँ आई हुई हैं। तिरजू की नारायण में रहेगी ना शादी वगैरह, उस चक्कर में आई है गाड़ियाँ। अब देखते हैं सामान वगैरह क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं, फिर निकलते हैं। रोशन जी है तो है, डीजल है, फिर ठीक है। टाइम तो बाद में लेंगे। क्या बनी सही मतलब तो गाड़ी में बंद सी, तो जैसा तुम लोग बोलो। चलो तो गाड़ी लगाते हैं, भरते हैं। कहाँ पे लगाएंगे गाड़ी? टेंशन हमारा। हाँ भैया हमारे साथ तो हैवी ड्राइवर है, हम क्यों सोचे इतना। चलो जी हैवी ड्राइवर जी, ले जाओ गड्डी पिच्छू पिच्छू। और इंडियन ऑयल डीजल जुगाड़ चल के ना बाहर। क्या की का छोआ तो दोस्तों फाइनली डीजल का काम हो चुका है और अब निकलते हैं हम मार्केट की तरफ। मार्केट से सामान है, ये देखो डीजल वगैरह सारा भर दिया है गैलन। और अब निकलते हैं यहाँ से, मार्केट चलते हैं और मार्केट में सामान वगैरह लोड करते हैं, फिर निकलेंगे सीधे गौरीकुंड की तरफ। तो बने रहिए हमारे साथ। जय श्री केदार, जय महादेव। दोस्तों आपको मैंने पर्ची दिखाई दी है, ये देखिए पूरा 31,998 रुपये के हमारे 10 गैलन भरे हैं 40 लीटर के, मतलब 400 लीटर के अप्रॉक्सीमेट तेल हो गया। और 400 लीटर तेल का ऐसा है, अब जाना है इसने केदारनाथ। तो आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि भाई हमें कितने का ये तेल पड़ता है ना। आप ये मान के चलिए कि 90 रुपये 54 रुपये लीटर डीजल है यहाँ पे। अब यहाँ पर से हमने एक गाड़ी बुक करनी है पहले, फिर यहाँ से हमने जाना है, अगर पहले तो सोनप्रयाग पे देखना है, अगर वहाँ पे आगे जाने के लिए होगा तो फिर वहाँ से आगे हम गाड़ी लेके जाएंगे। और अगर नहीं होगा तो फिर यहाँ से दूसरी सोनप्रयाग से फिर दूसरी गाड़ी में लोड करेंगे इस माल को, और फिर वहाँ से गाड़ी फिर आगे ले जाएंगे डीजल। फिर वहाँ पर हमने गौरीकुंड में डीजल उतारना है, डीजल उतार के फिर लेबर करनी है, लेबर करके फिर हमने स्टोर में पहुँचाना है वहाँ पे, जो कि माल हमारा ऊपर पहुँचाएंगे उन भैया के यहाँ, और वहाँ हमने माल पहुँचाना है। और फिर वो बाद में खच्चरों में, एक खच्चर में ज़्यादा 2 गैलन आते हैं, तो उसके बाद उन्होंने केदारनाथ के लिए माल लगाना है हमारा। तो आप ये सोच के चलिए, आप इसका अनुमान खुद ही लगा सकते हैं कि हमारे लिए कितना महंगा 1 लीटर डीजल पड़ता है। और आप लोग कहते हैं कि भाई महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। बताओ यार, देखते हैं फिर क्या होता है। बने रहिए मेरे साथ सफर में। देखो ये पर्ची भी आ गई है सामान के लिए, होटल अनूप करके, हिमालयन कंस्ट्रक्शन, हिमालयन हार्डवेयर है यहाँ पे। तो उन लोगों से हमने सामान लेते हैं ये लोग, अनूप होटल वाले पंकज भाई। और फिर अब हम लोग जाएंगे उनसे, एंगल वगैरह हैं और टिन है, कुछ टिन की पत्ती, तो उनको लेने के लिए उनका गोदाम नीचे है। तो बस हम लोग वहीं निकल रहे हैं और वहाँ से हम सामान लोड करेंगे, फिर वापस आएंगे। और उसके बाद फिर हम जाएंगे आगे, वापसी में फिर सीलिंग वगैरह रखेंगे गाड़ी में।
सीलिंग लोड करके तब निकलेंगे सीधे गौरीकुंड की तरफ, है ना। सीलिंग, रजाई वगैरह है, कुछ तकिया वगैरह है, वो चीज़ भी लोड करनी है, फिर निकलते हैं। गाइस बने रहिए मेरे साथ सफ़र में और आनंद लीजिए और देखिए हम कैसे इकट्ठा करते हैं सामान अपने लिए श्री केदारनाथ धाम के लिए। तो बने रहिए। चलिए हैवी ड्राइवर जी, अरे कहाँ इसका हमने नाम ही रख दिया हैवी ड्राइवर। एक बार फिर से जाम मिल गया। देखो ग्राइंडर ये लेके आ चुके हैं यहाँ पे। गाड़ी लगाने के लिए नहीं है यार, एक्चुअली मेरा ट्रक लगा हुआ है तो इस वजह से, वरना गाड़ी लगाने के लिए ऊपर भूल लगा है यार। इधर चालन वालन की तो दिक्कत नहीं है नीचे, अभी तो नहीं है, सीजन में तो होगी। अब इसको लेके चलते हैं, ग्राइंडर को लेके चलते हैं, ये देखो, और कटवाते हैं इनसे। कटवाएंगे फिर गाड़ी में डलवाएंगे, तब लोड करेंगे। ये देखो अनलोडिंग हो रही है। ये आप बिजली पानी भी हो ना, ये देखो ये है भाई पियजन, ये अब इसको कटवाना है भाई। कटवाएगा कहाँ इसको? हम काटेंगे ना यार। पंकज भाई आज खुद ही काटेगा। चलो देखते हैं। तो दोस्तों ऐसे होते हैं मालिक। देखो यहाँ वेल्डिंग वाला कोई मिला नहीं तो भाई खुद ही लग गया काटने पे। क्या करना है भाई, ले जाना तो है माल। 20 फीट पे चालान हो जाएगा पूरा, इतना लंबा पाइप ले जाएंगे तो पूरा चालान हो जाएगा। इसलिए 10-10 फीट के काट के, ये देखो मालिक खुद ही लगा हुआ है भाई। अनूप होटल का मालिक खुद ही लगा हुआ है भाई कभी काटने पे। मालिक ऐसे नहीं बनते मेरे भाई। सब काम करने पड़ते हैं, मेहनत। फाइनली सारे के सारे काट दिए, हाथों के हो गए बुरे हाल। ये देखिए सारे के सारे काले हो गए, खुद ही काटने पड़ गए। भाई गाड़ी घुमा के लाएगा, उसमें टीन वगैरह लोड करते हैं। ये देखो आगे पे गाड़ी घुमा रहा है, उसमें टीन वगैरह लोड करते हैं और फिर एंगल्स लोड करके निकलते हैं फिर ऊपर की तरफ। तो ऊपर से मार्केट में से सामान वगैरह रखते हैं। एक तो गाड़ियों की बहुत दिक्कत होती है यार, गाड़ी वगैरह जाम लग रहा है गाड़ियों का, तो इस चक्कर में काफ़ी टाइम लग रहा है। चलो देखते हैं, चलते हैं। नाइस, देखो वो आया, लो वो आया। तो दोस्तों ये पड़ गई है टिनें भी, अभी 4 टिन और बनेगी फिर निकलेंगे हम यहाँ पे से। टेबल चेयर अभी बहुत सामान है, लोड करते हैं और फिर निकलते हैं। और अब हम चले गुप्तकाशी मार्केट में विश्वनाथ फर्नीचर वाले के पास, वहाँ पे से देखते हैं और वहाँ पर से लेंगे। एक तो यार वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की बड़ी दिक्कत है यार ना, इसलिए हम इसी चक्कर में देखिए यहीं से मिल गए तो बेटर हो जाता है। अब वहाँ पे भले हो गाड़ी खड़ी करने के लिए भी मिले यार, बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं तो कहीं ऐसी जगह पे होता है कि जहाँ पे से वो ना हो, ट्रैफिक ना हो, तो सही हो गया था अपना काम। चलो देखते हैं दोस्तों। अब ये सामान ले लिया और ये डालेंगे इस गाड़ी में। गेट खोल दो, चलो ये आ जाए और इसको करेंगे लोड। और ये यहाँ से डालेंगे। तो कुछ सामान हमने यहाँ से रखा है, तकिया वगैरह और रजाई वगैरह चाहिए मेरे को यहाँ एक्स्ट्रा थी जी होटल में, तो वो रख लिया मैंने केदारनाथ के लिए। और कुछ बांस रखे हुए यार, ये देखो क्या करें, मजबूरी है। और अब चलते हैं, अभी पाटा पे जाएंगे फिर गौरीकुंड के लिए निकलेंगे। तो दोस्तों फाइनली सामान वगैरह सब लोड हो गया है, हम भी बैठते हैं। ये दोनों तो लगे हुए, देखो इनके मजे हैं यार। हालत खराब हो गया, चलते हैं अब। दोस्तों सामान रख दिया, हैवी ड्राइवर ने सामान रख दिया। हैवी ड्राइवर भी आज परेशान हो गया भाई, कहाँ सामान है, कितना सामान है। अब देखो अब निकल रहे हैं तो चलते हैं गाइस। हाँ जी, ये है अनूप टूरिस्ट गेस्ट हाउस। अगर आपको फाटा में चाहिए नियर बाई हेलीपैड तो बहुत ही अच्छा होटल है, अच्छे कमरे हैं। ये देखिए ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है इस पे, यहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं।
फाटा में, केदारनाथ हाईवे पे, मेन रोड पे। पार्किंग वगैरह, खाना रहना सब है। मालिक साहब यहाँ पे बैठे हैं हमारे साथ। 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। तो गाइस चलिए चलते हैं और आगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा गांव सामने पे। 10 लीटर हो गया लें, 4-5 लीटर हो गया लें। अच्छा 10 लीटर। ये यहाँ पे पवन हंस का हेलीपैड है भाई, ये ऊपर पे सामने पे। और ये हमारा गांव है सामने पे, गांव घाट गांव। पेट्रोल भरे चलो आगे से पैदल जाऊंगा, थोड़ा खाना वाना खा के फिर निकलते हैं और फिर रबट होते हैं गौरीकुंड के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ। जय श्री कृष्ण, जय महादेव। तो ये चले ऊपर सामान लेके। जय माता देवी, हमारी माता रानी का मंदिर, माता देवी का। और ये लोग गए सामान ले जाके ऊपर। मैं जा रहा हूँ यहीं से अपने गाँव में खाना खाने के लिए। खाते हैं और फिर निकलेंगे फिर गौरीकुंड के लिए। फिर ऊपर यहीं से ऊपर जाऊँगा सीधे, जहाँ पर ये लोग जा रहे थे। वहाँ से गाड़ी जाती है, लेकिन फिर मेरे को वहाँ से लॉन्ग पड़ जाएगा नीचे आने के लिए। तो मैं यहीं से निकलूँगा और सीधे ऊपर रोड पे जाऊँगा। ऊपर थोड़ा सामान वामान उतरेंगे वहाँ पे, ये लोग भी खाना खुना खाते हैं तब तक। और फिर सीधे वहीं से गौरीकुंड निकल जाएंगे। बहुत टाइम है अभी तो हमारे पास। आज का पूरा दिन हमारा ऐसे ही जाएगा। कल का भी ऐसे ही था। और परसों का थोड़ा फाटा के होटल में थोड़ा सफाई वगैरह करवाई थी, क्योंकि इस बार तो क्या बोलते थे, सफाई थोड़ा बारिश वगैरह की वजह से थोड़ा काफ़ी टाइम से बंदी था, तो थोड़ा सफाई वगैरह कराने की ज़रूरत पड़ गई और सफाई वगैरह की। अब आ गए हैं, वहाँ लड़के आ गए हैं। तो अब मैं वहाँ का छोड़ के केदारनाथ का सामान इकट्ठा कर सकता था। तो अब केदारनाथ का सामान इकट्ठा करके फिर निकल जाएंगे। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ और देखिए किस तरह से हम सामान वगैरह केदारनाथ के लिए प्रोवाइड करवाते हैं, कैसे कैसे सामान ले जाते हैं। और आप खुद अंदाज़ा लगाइए महंगा है या फिर सस्ता है केदारनाथ का सामान, है ना। बने रहिए मेरे साथ। जय श्री कृष्ण, जय महादेव। दोस्तों खाना वाना हमने खा लिया है। पंकज भी अभी खा ही रहा है नीचे पे खाना। यहाँ शादी के घर में ही खाना था आज दिन का भी, बट हम लोगों ने घर में बना दिया था, तो फिर नीचे ही खा के आ गया मैं। पहले हम लोग यहाँ पे क्रिकेट खेला करते थे भाई, इतना बड़ा ग्राउंड लगता था ये। अब देखो कितना छोटा लग रहा है। पहले तो यहाँ पे एक टिन सेट भी हुआ करता था, अब वो इधर शिफ्ट कर दिया। तब भी हमारा ग्राउंड बड़ा लगता था और अब छोटा। उम्र के साथ बहुत कुछ बदल जाता है भाई। अब हम लोग चलते हैं और जो यहाँ का सामान था उसको यहाँ पे से उतारेंगे और फिर जो फाटा का सामान है वो भी फाटा पे उतारेंगे और फिर गौरीकुंड का सामान गौरीकुंड ले आएंगे, केदारनाथ का सामान। तो बने रहिए गाइस हमारे साथ और आनंद लीजिए। फाइनली सामान अनलोड करके फिर से लोड कर दिया है उन्हें और अब निकल रहे हैं यहाँ से फाटा की ओर। थोड़ा सामान फाटा का उतारेंगे फिर निकलेंगे गौरीकुंड। गौरीकुंड वालों ने जिसके पास ऐसा था कि भाई सामान डालना था, वो भाई भी मना कर रहा है कि मेरे पास स्पेस ही नहीं है कि घोड़े कच्चा सामान ले जाने के लिए ऊपर ही नहीं है, ऊपर नहीं है। तो मैंने फिर दूसरे भाई को कॉल किया तो वो बोले कि फिलहाल हमारे स्टोर में रख दे, उसके बाद जब इनके पास चला जाएंगे तो वे ले जाएंगे 20 तारीख तक। अब देखते हैं गाइस, चलते हैं गौरीकुंड और फिर देखेंगे है ना क्या करें। क्योंकि फिर इसके बाद मैं अगर केदारनाथ गया तो फिर सामान दे ये कोई नहीं होगा क्या पड़ी। तो देखते हैं फटा चलते रहिए चलते हैं। दोस्तों हालत हो गई खराब, बांस के डंडे जो रखे हुए थे गिर गए पीछे। बाद में पता चला भाई ने एक डंडा नीचे गिरते हुए देख लिया, वापस गया फिर लेने और लेके आ रहा हूँ। अब देखता हूँ इसको वापस गाड़ी में रखते हैं और फिर चलते हैं। चले गाइस यार मैं ये चला तो यार कसा तो बढ़िया भाई तुम तुंदा लीजिए के लिए मुन है भाई। वो तो वहाँ पे पता
उनको बीच रास्ते में गिरा हुआ दिखाई दिया, वो जो उधर गाड़ी वाले हैं, अगर आपको दिख रहा होगा, ये देखो एक गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, ये देखिए, ये इन्होंने यहाँ पे बीच रास्ते में गिरा हुआ था तो उन्हें उठा के साइड पे रख दिया, तो बच गया भाई अपना पास। और यहाँ से पंकज की नज़र पड़ गई, पंकज की नज़र पड़ गई तो वापस मिल गया, वरना हमें ये भी पता नहीं था कि कहाँ गया वो। अरे यार सब चलते हैं, चलो देखते हैं कहाँ जाना है हमें, बने रहिए हमारे साथ। फाइनली फिर से रख दिए हैं, बस कर दिए हैं लोड हालत हो गई है खराब, और अब चले फिर से गाड़ी गौरीकुंड की ओर। तो भाई चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों जैसे जैसे सीजन नज़दीक आ रहा है इन लोगों का डामरीकरण शुरू हो रहा है, और यहाँ हमें सामान ले जाना है। गौरीकुंड में बारिश शुरू हो गई है और इन लोगों का काम चल रहा है, 5-10 मिनट से हम यहाँ पर रुके हुए। बताओ आजकल आ रही है इन सबको याद काम करने की, धीरे 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 इनको याद आती है हर चीज़ की। चलते हैं देखते हैं कहाँ पर उतारते हैं सामान वगैरह, क्या बताएं यार अब। ओके तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं सोनप्रयाग। यहाँ से लेफ्ट लेके आपको, सॉरी राइट लेके आपको पार्किंग मिलेगी नीचे बड़ी, और यहीं से सीज़न के दौरान यहीं से गाड़ियाँ नीचे जाएंगी। अभी सीज़न नहीं है तो हम सीधे आगे जा रहे हैं, और यहीं से इन होती है और वहाँ से आउट होती है गाड़ी, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधे गौरीकुंड। अभी शायद शटल लगी नहीं है तो सीधे गौरीकुंड जाने देंगे, वैसे सामान ले जाके। अब देखते हैं आगे, वैसे चौकी होगी तो वहीं वैसे पता चलेगा। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ। सोनप्रयाग में एंटर ले चुके हम, यहीं से ऊपर लेफ्ट के लिए तिरजुगी-नारायण की रोड करती है, यहाँ से तिरजुगी-नारायण जाने का रास्ता है, और यहाँ से आगे सोनप्रयाग गौरीकुंड। ये है यहाँ की पार्किंग, काफ़ी बड़ी पार्किंग है, ठीक है, बट भाई सीजन में ये भी कम पड़ती है, इतनी भयंकर भीड़ रहती है। ये देखिए यहाँ से आउट वाली लाइन है। अब यहाँ से आगे जाके सोनप्रयाग मार्केट है। अब यहाँ से आदमी गाड़ी खड़ी करके, यात्री अपनी गाड़ी खड़ी यहाँ पे करके, यहाँ से फिर पैदल ट्रैक काटता है। यहाँ से पैदल आते हैं और गाड़ियाँ होती है सीधे उस पुल पार। यहाँ देखिए, यहाँ बसें देखिए, मतलब बिना सीजन के भी यहाँ गाड़ियाँ बहुत हैं। यहीं पे रहती है, यहाँ पे पुलिस चौकी होती है, यहीं पे पूरी चेकिंग होती है आपकी, जो भी आपके कागज़ वगैरह होते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बने होते हैं ट्रैवल के लिए, रजिस्ट्रेशन वगैरह सारे यहीं पे चेक होते हैं। और यहाँ से आगे आपको आना है पैदल, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके यहाँ पर पूरा पैदल आना है आपको, पैदल चलते रहना है, ठीक है। और यहीं आगे से जो है कुछ आगे जाके आपको शटल की टैक्सियाँ मिलेंगी। जय भाई, फाइनली हम लोग बाबा केदार की नगरी में देखिए आ गए। कको बटो मुन घटिया पैदल बटो याद में तक बना लिया ना ना। अच्छा वैकल्पिक मार्ग क्या। तो दोस्तों ये है, देखो रोड, ये पिछली बार टूटा था, ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये पिछली बार पूरा टूटा हुआ था, फिर इस बार वहाँ पे रोड बन गई है आने जाने के लिए। और शटल की टैक्सी जो लगी होती है, ये पूरा ट्रैक है, यहाँ पे आपको पैदल ही चलना है। यहाँ पूरा इस रास्ते पे यहाँ पूरे पैदल लाइन लगेगी आपकी, और इस पुल को क्रॉस करने के बाद वहाँ पर आपको शटल की सेवाएं मिलेगी। शटल की टैक्सी आपको सारी वहाँ पे मिलेंगी, वहीं से आपको गौरीकुंड जाने के लिए आपको शटल की सेवा मिलेगी, ठीक है। आप वहाँ पे आप किराया देंगे और उसके बाद वहाँ से टैक्सी लेके जाएंगे, क्योंकि पूरी वन वे लाइन है इस वजह से, क्योंकि जो बाहर की गाड़ियाँ आती है उनकी वजह से थोड़ा जाम वगैरह हो जाता है, थोड़ा ट्रैफिक वगैरह लग जाता है। तो इस चक्कर में यहीं से शटल सेवा शुरू की गई है, और यहाँ से सिंगल जो यहीं के ड्राइवर है, केवल यहीं के ड्राइवर गाड़ी गुड़ी ले जाके जाएंगे। और उसके बाद ये सारा हमको लग रहा है शायद पूरी शटल की पार्किंग ही बन रही है ना। हाँ, वो गाड़ियाँ सारी यहाँ पे लगेंगी नंबर वाइज, और यहीं पे यात्री आएगा, बैठेगा और सीधे वहाँ के लिए निकलेगा, फिर वहाँ से आएगा। बहुत अच्छी चीज़ कर दी है अब इन्होंने यहाँ पे। अब यात्रियों को ज़्यादा भड़कना नहीं पड़ेगा वैसे, है ना। हमने एक्यूरेट इस जगह पे आए और देखा कि भाई ये वाली टैक्सी लगी है, तो चलो भाई उसी हिसाब से टैक्सियाँ चलती रहेंगी, क्योंकि आगे बहुत दिक्कत होती है, वन वे लाइन है पूरी, और गाड़ियाँ पास होने में बहुत दिक्कत करती है। पहले ज़्यादा था, आपदा से पहले जाती थी वहाँ गाड़ियाँ, बट आपदा के बाद चेंज कर दिया है, क्योंकि रोड भी बहुत चेंज हो गई है। पहले तो काफ़ी रोड थी, पूरा मार्केट ही वही हुआ करता था। अब थोड़ा यहाँ से जो है
काफ़ी लोग शटल लेके चलते हैं, तो सही भी है। अब उस हिसाब से भी चलना ही है, देख ही रहेंगे आप लोग, पूरी वन वे लाइन है, तो ट्रैफिक मिलना तो बहुत जायज़ सी बात है। और पहाड़ी जो ड्राइवर होते हैं वो तो अंदाज़ा लेके निकाल ही देते हैं गाड़ी आगे पीछे करके, तो बाहर के ड्राइवर कोई नहीं निकाल पाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है और गाड़ी फंस जाती है। हमारे साथ तो ये है हैवी ड्राइवर है, जो आपको सुबह से दिखा ही रहा हूँ मैं, हैवी ड्राइवर को, वो बेस्ट गाड़ी चलाता है। अभी देख लिया होगा आपने कहाँ पे गाड़ी ले गए, बस वही सीन है। देखो पुरास के फूल भी लगे हुए हैं यहाँ पे सारे के सारे। ये देखिए पूरी रोड देख ही रहे हैं आप, पूरी वन वे लाइन है और ख़राब भी है रोड काफ़ी हद तक। आगे से गाड़ी आई तो फिर दिक्कत, कहीं पे तो ठीक है बट कहीं पे नहीं हो पाता है, तो इस वजह से थोड़ा। तो गाइस बने रहिए, आगे हम ऐसी जानकारी देते रहेंगे आपको। अभी आपको हम ये वाला स्टॉप दिखाएंगे जहाँ पे पिछली बार टूटा था स्पॉट पे, वो वाला स्पॉट दिखाएंगे आपको जहाँ से लोग पैदल आए थे। पैदल तो खैर गौरीकुंड से आए थे, बट ये मेन यही था टूटा हुआ यहाँ पे पिछली बार की आपदा की वजह से। छोटी मोटी जो आपदा आई थी, ये देखिए ये है यहाँ पर। अभी तक इस रोड पे मतलब इतना काम हुआ नहीं है, पेंटिंग पुंटिंग का कोई सीन नहीं है, शायद बस कच्ची रोड बना रखी है। हम लोग तो चलो निकल जाएंगे शायद, बट जो हैवी ट्रक हैं उनको आने में बड़ी दिक्कत करेगा यहाँ। हैवी ट्रक्स को बहुत दिक्कत होगी भाई। ये देखो ऊपर देखो, जब ये क्या बोलते हैं जुलाई अगस्त का समय होगा ना, जो बरसात का मेन टाइम होता है, उस टाइम पे भाई साहब फिर से ये रोड लगभग होगी वैसी। अगर तब तक अगर ट्रीटमेंट नहीं करती है गवर्नमेंट इसका, तो फिर से यहाँ पर रोड बंद होगी, क्योंकि ऊपर आप देख ही रहे हैं पूरा पथरीला इलाका है, पूरा मिट्टी और पत्थर ही पत्थर है, तो रोड में कीचड़ होगा। अगर ऊपर से नहीं भी आया मलबा तो कीचड़ तो होगा ही होगा, कीचड़ होगा तो गाड़ियाँ फंसेंगी, फिर वही वाला सीन होगा, है ना। तो इस चीज़ का ट्रीटमेंट गवर्नमेंट को जल्दी ही कर देना चाहिए, क्योंकि ये मेन पड़ाव हो गया भाई पूरे यात्रा सीजन में। बहुत मेन पड़ाव है ये, रुद्रप्रयाग से ऊपर गौरीकुंड तक। ऐसे स्पॉट्स को आदमी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। क्या नज़रअंदाज तो कर भी नहीं रही है, बट धीरे धीरे काम चल रहा है और हो जाएगा। मैंने तो देखते हैं क्या होता है। अब चलते हैं हम, कमी है अब यहाँ से गौरीकुंड। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ। अभी वहाँ पे नेपाली वगैरह खोजने हैं, थोड़ा सामान अनलोड करने के लिए, तो बने रहिए। पर ये समझ में तो ये नहीं आता है भाई, लोग गवर्नमेंट को सीजन के टाइम पे ही क्यों याद आती है काम करने की। हम लोग सामान डाले हैं या जाम में फंसे भाई। यहाँ देखो कैसे जाम लगवा रखा है यार बंदे ने, आगे मशीन काम कर रही है ये देखो, और हम लोग यहाँ फंस गए हैं। अभी हमने सामान उतारना है, फिर वापस जाना है। क्या बोले यार, अब वो ये सब्जी के ट्रक यहीं अनलोड हो रहे हैं भाई, सारे के सारे ट्रक इधर ही अनलोड हो रहे हैं। और यहाँ से उन लोगों ने नेपालियों ने ले जाना है भाई, इतना सामान बताओ हैं। ये दिक्कत वाली बात है भाई। चलो चल रहे हैं हम भी, देखते हैं। तो अब आ रही है रोड बनाने की याद है, तो मतलब मन करता है यार क्या बोले अब यार गवर्नमेंट को। हाँ हम लोग अपना सामान पहुँचाएँ या इनकी रोडें देखें यार, इन लोगों को इतना सोचना चाहिए हमारे बारे में, है कि नहीं है। देखो यार कितनी दिक्कत हो रही है। क्या ये काम पहले तक नहीं हो सकता था 6 महीने में? यहाँ तो बर्फ़ भी नहीं पड़ती है। पूरे 6 महीने में इन्होंने ये काम नहीं किया जो काम ये अब कर रहे हैं। कम गौरीकुंड का रास्ता तो ठीक कर देते हैं भाई, कैसे करेंगे ऐसे में। इन लोगों को हमसे ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ये लोग केदारनाथ जा रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये बस वहाँ तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हवा में सारा माल जाएगा। देखो ऐसे ला रहे हैं लोग यहाँ से सामान, क्योंकि ट्रक उतारने के लिए ट्रक उतारने के लिए जगह ही नहीं है वहाँ सामान उतारने के लिए ट्रक से। कितनी बड़ी बात है। ये पहुँच गए हम गौरीकुंड मार्केट में, और आप देखते हैं यहाँ से गाने वाली चाहिए हमें भी सामान पहुँचाने के लिए ऊपर बड़ा हो। इसलिए हमने सामान वगैरह पहुँचा दिया है, नेपाली मिल गए थे हमें यहाँ पे, और हमने यहाँ से सामान फैजान भाई के वहाँ पे डलवा दिया, और कुछ मंदिर समिति में डलवा दिया। तेल वगैरह ज़्यादा नहीं डाला, बस 2-4। और उन्होंने बोला है कि भाई 20 तारीख को तो किसी भी हाथ में ले जा लेना सामान। तो बस वही है कि 20 तारीख को सामान पकड़ के सीधे ऊपर की तरफ नेपाली और खच्चर करने पड़ेंगे, और सीधे सामान जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ऊपर पहुंचाना पड़ेगा। तो फाइनली सारा सामान उतर चुका है, और फाइनली हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए।
अब जो है बारिश भी होने लग गई है यार, मौसम देखो पूरा पैक हो रखा है, पूरा मौसम खराब हो गया पता है। अब यही डर लग रही है कि यहाँ से जितनी जल्दी निकल सके यहाँ पे से, क्योंकि ऊपर पूरा देख ही रहोगे आप, भरोसा कुछ नहीं है कब पत्थर पुत्थर गिर जाएगा छोटा मोटा। टाइम पे अगर ये क्रॉस करके रखा हुआ है तो तब फिर ठीक है, आगे नहीं है उतनी दिक्कत, आगे सब ठीक है। वो जो आप नीचे पे देख रहे हैं ऐसे दिखाना तो मैं चाहता हूँ, लेकिन गाड़ी जंप इतना ले रही है कि नहीं दिखा पा रहा हूँ। वो अगर बाई चांस यहाँ पर रोड बनती है तो वो गवर्नमेंट ने सरकारी पगडंडी बनाई है, ये पुल दिख रहा होगा आपको, तो वो पगडंडी बनी है, वहाँ से सीधे इधर आना है और यही जंगल से रास्ता है, सीधे आगे मुनकटिया पे जाके मिलता है वो रास्ता, है ना। बाकी तो देखिए है, बाई चांस अगर यहाँ पर रोड ख़राब होती है तो वो पैदल ट्रैक होगा फिर पूरा। तो फिर आप ये मान के चले कि अगर यहाँ पर रोड टूटती है तो फिर सोनप्रयाग से ही आपको पैदल ट्रैक शुरू करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बनी है पूरी शटल की पार्किंग, आप देख रहे होंगे सोनप्रयाग के बाद, और ये है सोनप्रयाग का पुल। ये है गाइस वो सरकारी पगडंडी, जो बाई चांस वहाँ पर रोड टूटेगी तो फिर यहाँ से जाएंगे यात्री लोग सब पैदल ट्रैक करके, वरना आपको गोरेकुंड तक तो गाड़ी मिल ही जाएगी सोनप्रयाग से शटल वाली, है ना। बारिश बहुत तेज हो गई है गुरु, बारिश बहुत तेज हो गई है। आज हमारे गांव में शादी भी है और बारिश भी। चलते हैं। हाँ देखिए पूरी पार्किंग में आर्मी भी है, आर्मी के टेंट वगैरह लगे हुए हैं, और वो देख ही रहेंगे आर्मी के ट्रक वगैरह सब है। शायद कोई कार्यक्रम होगा शायद से, जिस दिन डोली यहाँ पे आएगी ना सोनप्रयाग में। ये देखिए बोर्ड देखिए आप, ओम नमः शिवाय ऐसी आएगा, और आर्मी बहुत लगी हुई है भाई। मेरे को लग रहा है कि शायद जिस दिन डोली यहाँ पे आएगी उस दिन बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा आर्मी के द्वारा यहाँ पर, शायद से। कंफर्म नहीं बता सकता मैं, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत है यार इस बार आ रही, और यहाँ पे तैयारियाँ भी चल रही हैं सोनप्रयाग पार्किंग में, है ना। हो सकता है गाइस, आइए देखिए, ये देखिए आप ट्रक्स वगैरह चल रहे हैं, और कुछ ऊपर पार्किंग में खड़े, कुछ ऊपर भी हैं खड़े। बाकी अब हम लोग निकल गए घर की तरफ, बने रहिए मेरे साथ और सफ़र का आनंद लीजिए। 20 अप्रैल को जाएंगे हम केदारनाथ, और उस दिन देंगे आपको सारे रास्ते की डिटेल कि कैसा रास्ता है और कहाँ कहाँ पर टूटा हुआ है और कहाँ कहाँ पर रास्ता सही है, और कितना अच्छा रास्ता है कि आप ट्रैवल कर पाएँ। ठीक है गाइस, तो बने रहिए और मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। और आप जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आप लोगों को, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा और आप लोगों को सारी इन्फो दूँगा। ये देखिए सीतापुर के पार्किंग में भी आपको आर्मी के ट्रक दिखाई देंगे, आर्मी के ट्रक हैं यहाँ, काफ़ी ट्रक हैं आर्मी के इस बार ही दिख रही है इतनी, आज से पहले इतनी नहीं आती थी, बस डोली के साथ चलती थी, बाबा की डोली के साथ चलते थे कुछ लोग आर्मी वाले, और बस हो गया। लेकिन इस बार बहुत ट्रक्स आ गए हैं, बहुत गाड़ियाँ आ गई हैं, बहुत दिख रही हैं इस वक्त। ये देखो नीचे देखो आप, सब आर्मी के ट्रक साइड उस साइड आर्मी के कैंप लगे हुए हैं। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। जय श्री केदार, जय महादेव।